Hello everyone, welcome back to my channel. So as I have promised, मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश। जैसा कि मैंने लास्ट अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि मेरा फोकस इस चैनल पर ये होने वाला है कि जिनके इंग्लिश वीक है और जिनके मार्क्स इंग्लिश में नहीं आ रहे हैं तो उनके हम मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे उनके मार्क्स हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। सो इस वीडियो का टॉपिक यही है कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश। सो अगर हम सिलेबस देखा जाए बैंक एग्ज़ाम्स का या फिर किसी चीज़ का भी तो मोटा मोटा 3 पार्ट्स में जो सिलेबस है वो डिवाइड होता है। पहला रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेकंड ग्रामर एंड थर्ड इज़ वोकैबुलरी। सो अगर ये 3 चीज़ आप मास्टर कर लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। रही बात रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर की, तो वो तो सीखते सीखते ही आएगी। जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें चीज़ों को। तो उसमें होगा क्या कि आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी। जैसे अब आने वाले कुछ वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल या फिर कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी कॉम्प्रहेंशन पढ़ना सिखाऊंगी। ग्रामर्स के हम आगे आने वाले चैनल्स में रूल्स देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम लर्न कर सकते हैं और उन पे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट मुझे लगता है कि अगर हम कुछ चीज़ें जो हैं विदाउट प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आप जितना चाहे लर्न कर सकते हैं और मतलब देयर इज़ नो एंड। तो अगर हम वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं तो रोज़ के अगर हम 10 से 15 भी जो है वर्ड्स अगर याद करेंगे तो अगर 1 महीना भी आप मेरे साथ रहते हैं तो अगर 10 वर्ड्स भी मैं आपको याद करा पाती हूँ तो इस मंथ के एंड में मतलब आज से 30 दिन बाद आपको 300 वर्ड्स याद हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर ऐसे ऐसे करके आप उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी लर्न करेंगे जिससे आपको और डबल या ट्रिपल वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे। तो मेरा फोकस अभी स्टार्टिंग में वोकैबुलरी रहेगा। हम रोज़ के 10 से 15 वर्ड्स याद करेंगे, उसके अपोजिट्स के साथ उसके एंटोनिम्स भी याद करेंगे, जिससे ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पर अपनी पकड़ बनाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। एंड डोंट वरी, आगे जो मैं पढ़ाऊंगी उसमें मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि एक कॉम्प्रहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं एंड ग्रामर की कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सो पहले हम देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे इजी है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मतलब जैसे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसी टाइप का होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछे, इसमें आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछ सकते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एरर स्पॉटिंग या करेक्शन। कोई भी एक सेंटेंस में आपको पूछ लेते हैं कि इसमें आप कोई एरर बता दीजिए या फिर इसमें कौन सा सही वर्ड यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप प्रॉपर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जिसमें हम बोलते हैं, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें से करेक्ट वर्ड बता दीजिए या फिर करेक्ट फ्रेजेस इसमें क्या आ सकता है। तो फ्रेजेस की बात हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। उसके बाद पैराजम्बल्स वही जो एक सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करके लिख देते हैं एंड उसके बाद उसको बोलते हैं कि इसको सही ऑर्डर में लगाओ। उसकी प्रैक्टिस भी हम बाद में करेंगे। और उसके बाद आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वही जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स बताते हैं सेंटेंस में कि भाई इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस का वर्ड या कौन सी ग्रामर जो है वो गलत है और आपको उसका सही यूज़ करना है। सो बेसिक यही टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा है और इनफैक्ट रोज़ का एक वीडियो वोकैबुलरी का तो आपका ज़रूर आएगा। बाकी देखते हैं कि आप लोग किस टाइप से पढ़ना चाहते हैं। तो मैं वोकैबुलरी से स्टार्ट करती हूँ, फिर हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक कवर करते हैं। तो
आज मैंने कुछ 10 से 12 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स निकाले हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होना है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम फटाफट से ये 10 से 12 वर्ड्स लर्न कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब होता है अवॉइड करना। हम किसी भी चीज़ को अवॉइड करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एब्सटेन। सो एब्सटेन से सिमिलर वर्ड क्या होता है? रिफ्रेन। क्या होता है? रिफ्रेन या विड्रॉ। जैसे आई वुड लाइक टू विड्रॉ माई ऑफर, मैंने अपने ऑफर को विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अगर हम इसको एब्सटेन को एक सेंटेंस में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग दिस ईयर, मतलब वो इस साल स्मोकिंग छोड़ना चाहता है या फिर स्मोकिंग से दूर रहना चाहता है। तो एब्सटेन मतलब क्या हो गया? अवॉइड। एंड उसका सिनोनिम्स हमने पढ़े रिफ्रेन, मतलब सिनोनिम्स मतलब जो सिमिलर। एब्सटेन की जगह हम रिफ्रेन भी यूज़ कर सकते हैं और विड्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, मतलब उसका अपोजिट। अगर हम चीज़ों को किसी को अवॉइड कर रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा कि हम उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अवॉइड करना किसी को या फिर उसमें पार्टिसिपेट करना। और पार्टिसिपेट करने का एक अच्छा वर्ड है क्या? इंडल्ज। क्या है? इंडल्ज। सो एब्सटेन, अवॉइड, रिफ्रेन, विड्रॉ। एंड इसके एंटोनिम्स हो गए इंडल्ज एंड पार्टिसिपेट। सेकेंड वर्ड आता है एब्रिज। एब्रिज। एब्रिज मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्टन। सिनोनिम्स शॉर्टन एंड कंडेंस। शॉर्टन मतलब होता है एकदम पास पास, मतलब छोटा। जैसे आपने सुना होगा कंडेंस्ड मिल्क, तो हम कंडेंस्ड मिल्क को कंडेंस्ड मिल्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एकदम से पास रहते हैं और वो थिक रहता है। ठीक है, तो छोटा एकदम। और एंटोनिम्स अगर इसके देखा जाए तो ये होता है एक्सपेंड या फिर लेंथन। और हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द एडिटर एब्रिज द लॉन्ग आर्टिकल टू फिट वन पेज। मतलब एडिटर ने एक लंबे आर्टिकल को छोटा करने के लिए, एक पेज में फिट करने के लिए उसे छोटा कर दिया, मतलब एब्रिज कर दिया। थर्ड वर्ड इज वेरी इजी, अबंडेंट। अबंडेंट मतलब बहुत सारा, प्लेंटी। इसके सिनोनिम्स भी इट्स वेरी इजी, बहुत कॉमन वर्ड है। एम्पल एंड प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा है। दिस रीजन हैज़ अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज, मतलब इस रीजन के पास बहुत सारी वाटर रिसोर्सेज हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसका अपोजिट क्या होगा? बहुत कम, मतलब इनसफिशिएंट या फिर स्केर्स। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी वर्ड, आप लोगों ने सुना ही होगा। फोर्थ वर्ड इज अडेप्ट। एक होता है अडेप्ट, एक होता है ये है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है स्किल्ड, स्किल्ड। अब स्किल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट या फिर प्रोफिशिएंट। सो शी इज adept at solving complex problems या फिर she is expert in solving complex problem या फिर she is very proficient at solving complex problems। अगर कोई skilled है, कोई expert है तो उसका अपोजिट क्या होगा? unskilled या फिर incompetent। तो she is unskilled या फिर she is incompetent। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि शी इज़ नॉट एन एक्सपर्ट या फिर शी इज़ नॉट प्रोफिशिएंट। नो, दीज आर नॉट द करेक्ट वर्ड। हम लिखेंगे शी इज़ अनस्किल्ड। शी इज़ नॉट एन एक्सपर्ट नहीं लिखेंगे और शी इज़ नॉट स्किल्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शी इज़ अनस्किल्ड। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्स। अगेन एन ईजी वर्ड। एडवर्स मतलब हार्मफुल। जैसे हमने काफ़ी बार ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स, काफ़ी हर चीज़ के एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये वर्ड हमने काफ़ी बार सुना होता है। तो कंपनी सफर्ड एडवर्स इफ़ेक्ट्स ड्यूरिंग द रिसेशन। तो कंपनी ने काफ़ी ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रिसेशन के दौरान सफ़र किए हैं। तो एडवर्स मतलब होता है हार्मफुल। अब हार्मफुल का मतलब क्या होता है और हम कैसे कैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं हार्मफुल के लिए? इट्स अनफेवरेबल एंड नेगेटिव, नेगेटिव इफेक्ट्स। अब कोई चीज़ नेगेटिव है हमारे लिए तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फेवरेबल। अनफेवरेबल का अपोजिट क्या होगा? फेवरेबल। नेगेटिव
का हो जाएगा हमारे लिए, समथिंग इज नॉट गुड तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। तो एडवर्स इज हार्मफुल, अगेन एन ईजी वर्ड। नेक्स्ट इज एलिवेट। एलिवेट इज रिड्यूस, अगेन एन वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एलिवेट मतलब रिड्यूस। अब रिड्यूस का को हम और क्या क्या मतलब ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिलीव और लेसन। लेसन मतलब कम। सो मेडिसिन कैन हेल्प एलिवेट द पेन, मतलब मेडिसिन हेल्प कर सकती है पेन को कम करने में, रिड्यूस करने में। अब कोई चीज़ कम कर रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ज़्यादा, ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा को हम बोलेंगे इंटेंसीफाई। क्या बोलेंगे, इंटेंसीफाई। और वर्सन द पेन, वर्सन। सो एलिवेट, रिड्यूस। रिड्यूस के लिए सिनोनिम्स हैं रिलीव और लेसन। एंटोनिम्स हम यूज़ करेंगे वर्सन और इंटेंसीफाई। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बिगियस। तो एम्बिगियस इज अनक्लियर, ओके, समथिंग विच इज़ डाउटफुल और समथिंग विच इज़ वेग। आपने सुना होगा ये बहुत बार बोलते हुए कि दिस इज़ वेरी वेग, दिस इज़ नॉट क्लियर। सो हिज आंसर वॉज सो एम्बिगियस दैट नो बडी अंडरस्टूड इट, मतलब उसका आंसर इतना ज़्यादा वेग था या डाउटफुल था एंड इतना क्लियर नहीं था और किसी को समझ नहीं आया। तो अनक्लियर हो गया एम्बिगस एंड इसके सिनोनिम्स हो गए वेग या डाउटफुल। अब सिंपल इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर एंड डेफिनेट। क्लियर एंड डेफिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, अगेन एन ईजी वर्ड। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि शी इज़ वेरी एमिएबल या फिर शी हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी दैट एवरीवन लव्स, ठीक है। तो उसकी बहुत ही फ्रेंडली पर्सनैलिटी है। तो फ्रेंडली का सिनोनिम्स क्या होंगे, प्लीजेंट एंड कॉर्डियल। प्लीजेंट, कॉर्डियल। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स अगर कोई फ्रेंडली है, प्लीजेंट है तो उसका क्या होगा, अनफ्रेंडली, ठीक है, एंड रूड। आई होप यू अंडरस्टूड। अगेन नेक्स्ट इज अपैथी। अपैथी मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल किसी में इंटरेस्ट शो नहीं करना। सो कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे हम, द स्टूडेंट शोड अपैथी टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा क्लास, मतलब स्टूडेंट्स ने जो है वो बहुत ही लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है क्लास अटेंड करने में। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनडिफरेंस मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, इनडिफरेंस, या फिर अनकंसर्न, कोई कंसर्न ही नहीं शो कर रहा है उसके लिए। अगेन इसके अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इसका मतलब क्या है, वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट। एंड कोई और लैक ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, एंथुजियाज्म दिखा रहा है, ठीक है। तो एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। सिनोनिम्स हो जाएंगे इंडिफरेंस एंड अनकंसर्न। एंटोनिम्स एंथुजियाज्म एंड या लैक ऑफ इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्ड्यूस। आर्ड्यूस इज डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट के क्या सिनोनिम्स आएंगे, हार्ड। हार्ड इज अ वेरी सिंपल सिनोनिम्स। हम इसका दूसरा वर्ड यूज करेंगे स्ट्रेन्यूअस। स्ट्रेन्यूअस, अब कोई चीज़ हार्ड है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इजी। स्ट्रेन्यूअस का क्या हो जाएगा, एफर्टलेस, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैन बी एन आर्ड्यूअस टास्क, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैन बी एन आर्ड्यूअस टास्क, एक डिफिकल्ट टास्क है, ऑफकोर्स एक डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट इज ऑडेशियस। ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब बोल्ड। कई बार आपने सुना होगा ही हैज़ द ऑडेसिटी टू स्पीक टू मी लाइक दैट, ठीक है। तो ऑडेसिटी मतलब बोल्ड नेचर होना, ठीक है, डेयरिंग होना एकदम, मतलब उसकी हिम्मत देखो। तो डेयरिंग, फियरलेस, जिसको किसी का चीज़ का डर नहीं हो, ऑडेसिटी, ऑडेशियस, बोल्ड। अब कोई बोल्ड इंसान है तो अब उसका अपोजिट क्या होगा, फियरफुल, जिसको हमेशा डर लगा रहता हो। टिमिड, टिमिड इज ऑल्सो सेम। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हिज ऑडेशियस प्लान सरप्राइज्ड एवरीवन। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब काइंड, काइंड, वेरी जेनरस, या हम बोलेंगे वेरी कंपैशनेट, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी वर्ड है। तो बेनेवोलेंट इज काइंड,
कंपैशनेट एंड जेनरस। इसका एंटोनिम होगा क्रूल, मेलेवोलेंट, ठीक है। एंड हाउ वी विल यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस? सो द बेनेवोलेंट वुमेन डोनेटेड मनी टू द चैरिटी, मतलब एक बहुत ही काइंड और दयालु वुमेन ने अपना जो मनी है वो चैरिटी में डोनेट कर दिया। सो दीज आर द कितने हो गए 12 वर्ड्स। आई होप आपको याद हो जाएंगे ये। सो नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क, देखते हैं कितने लोगों को याद रहता है ये। एंड अगेन कल मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं 10 से 15 वर्ड्स और कोशिश करूँगी आपको याद कराने की। सो अगेन मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जिन भी लोगों को इंग्लिश में डर लगता है और जिनके मार्क्स नहीं आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करें। आप कुछ महीने फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर आपके अंदर डिफरेंस देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।